हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें। सिर्फ अभी एक्सरसाइज 4.2 करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। जैसे मैंने आपको 4.1 में बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व बनाना है। तो उसके लिए पहले आपको पॉइंट दिया रहेगा, आप स्लोप फाइंड करते हो, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व बना देते हो। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या होगा? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब है जब आप किसी भी डेरिवेटिव का आंसर, फॉर एग्जाम्पल मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिया और मेरे पास डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 5, बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x जो है वो एक रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर, मतलब सारे नंबर्स आ गए इसके अंदर। तो x के जगह पे अब कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी जो आपको मन में आता है वो नंबर यहाँ पे लिखो। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। हाँ, अगर x का कोई नेगेटिव नंबर लिया तुमने तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो क्वेश्चन कहता है अगर मेरे dy बाई dx का जो आंसर है ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अरे बात समझा? डेरिवेटिव का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन वही जगह पे अगर डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 है, 0 से कम है, इन शॉर्ट नेगेटिव। 0 नहीं होना चाहिए, मैंने इक्वल टू का साइन डाला है क्या? नहीं। 0 से बड़ा, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर्स आएगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर्स आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है। और ये समझ में आया क्या? क्लियर? तो अगर आंसर नेगेटिव या 0 से कम है तो इसे क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? और इसे क्या कहोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। आपका पहला क्वेश्चन यही है। 4.2 के अंदर सबसे पहले अपने को पूछा जाएगा कि जो आंसर है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतना समझा आपको? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई आप डेरिवेटिव, ये सिंगल टर्म का डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव में दो टर्म भी आ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मैं बोल सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए इंटू बी। दो टर्म हो गया। अब जब दो टर्म का डेरिवेटिव आएगा तो अपने को सोचना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा दो नंबर्स है ए और बी है, मल्टीप्लाई करके, और आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। हाँ या नहीं? दो नंबर पॉजिटिव आंसर कब देगा? जब दोनों पॉजिटिव होगा। दो नंबर पॉजिटिव आंसर दूसरा कभी दे सकता है? जब दोनों नेगेटिव होगा। हाँ, तो ये अगर आपका क्वेश्चन ऐसे फॉर्म पे आके रुक गया तो इधर अपने को दो अजम्पशन लेने का। एक अजम्पशन लेने का कि भाई दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, और फिर ऐसा उसका आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। ये दो टाइप के सम अपने को आने वाले हैं। क्लियर है? पक्का समझा? 100% क्लियर? अब मैं जो बोल रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको क्या बताया था? पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर है। मैं बोल रहा हूँ ए और बी दो नंबर है और इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, एक अजम्पशन। तो इसे आप कहोगे क्या? ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ या नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ दो नंबर है ए बी, आंसर नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ये क्या है? मेरा डिक्रीजिंग। तो जब आप डेरिवेटिव सॉल्व करोगे और ऐसे फॉर्म में आके अटक गए और बोला है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग बोला, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव आंसर आता है, और पॉजिटिव मतलब दो है, इधर केस 1 डालेंगे। केस 1 में डालेंगे दोनों नंबर पॉजिटिव है। दोनों नंबर पॉजिटिव मतलब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। केस 1 हो गया। और केस 2 में क्या आएगा? ए का वैल्यू 0 से कम है और बी का वैल्यू 0 से कम है। ये कब करना पड़ेगा? जब फंक्शन इंक्रीजिंग है और दो टर्म्स है तब करना पड़ेगा। ये समझा?
क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं जब आप डेरिवेटिव सॉल्व करोगे, अभी सिंपल था डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डायरेक्टली आंसर मिल गया, बट ऐसे केस में नहीं मिल रहा है और बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, दो नंबर्स आ गए तो अपने को दो केस से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? डिक्रीजिंग है, दोनों नेगेटिव। अभी डिक्रीजिंग में आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आएगा। तो इधर अजम्पशन क्या लेंगे? अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो ऐसे इधर दो केस इधर बनेंगे। बात समझ में आ गया? ये जो एक्सप्लेन करो, जब मैं सॉल्व करूंगा तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझेगा। अभी तो ऐसे हवे में चल रहा है, और जब सॉल्व करूंगा तब आपको समझेगा ये एक्चुअल में। क्लियर है? कंसेप्ट मैंने बताया आपको क्या क्या आने वाला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डायरेक्ट, अगर पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन ये। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी यही करना है, बट अगर दूसरे क्वेश्चन के टाइप में जब आप करने जाओगे और आपको पता चला दो नंबर्स आ गए, तो दो नंबर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो देखना पड़ेगा फंक्शन इंक्रीजिंग वाला है या डिक्रीजिंग। उधर स्पेसिफाई रहेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग वाला है, तो केस ये डालना पड़ेगा। अगर बोला है डिक्रीजिंग है तो ये केस यूज करना पड़ेगा। बात समझा? क्वेश्चन नंबर 1 4.2 क्या दिया है? टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपने को क्या करना है, क्वेश्चन दिया है, खाली फाइंड करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्लियर? अब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे, तो पहले क्वेश्चन दे देता। अब यहाँ पे फंक्शन बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आगे माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 16 where x belongs to real number। अब तक मैंने डेरिवेटिव जब भी सॉल्व किया तो ऐसा दिया रहता, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस y के फॉर्म में था, बराबर है। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या लिखते हैं? d अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx, इसका डेरिवेटिव ले दिया। बट अभी डेरिवेटिव फंक्शन के फॉर्म में दिया, f ऑफ x के फॉर्म में दिया है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालने का है? इधर सिंपल करना पड़ेगा, f डैश x, इधर dy बाई dx साइन यूज करते थे। जब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो f डैश x करेंगे, तो f डैश x क्या मतलब? आपने dy बाई dx लिखा। बात समझा? हाँ या नहीं? फंक्शन के लिए कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे? f डैश, ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर सेकेंड ऑर्डर रहता तो f डबल डैश x, जैसे आप यहाँ पे क्या करते थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते थे सेकेंड ऑर्डर के लिए, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए डबल डैश, ट्रिपल ऑर्डर के लिए 3 डैश, चौथा ऑर्डर के लिए 4 डैश। ऐसा करोगे तो डेरिवेटिव्स बनते जाएगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? तो अभी अपने को क्या निकालना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? 3x² एक्स क्यूब का माइनस 12x प्लस 12 माइनस 0। इसके आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। और अच्छे से लिख देता अभी, 3x² माइनस 12x प्लस 12, 0 गायब। सर सब में से 3 कॉमन आ सकता है, अगर अच्छे से देखोगे तो सब 3 के टेबल में जाता है। f डैश x इज इक्वल टू, अगर 3 कॉमन लिया, x² माइनस 12x सॉरी 4 प्लस 4, बराबर है? अरे समझा? और अच्छे से भी लिख सकते हो, इधर अगर ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सर कैसे? देखते, f डैश x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर करो, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे हाँ सर, हमको नहीं समझ में आया तो हम इतना रुका सकते, आप रुका सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। इतना समझ में आया? भाई मैं इधर ही रुक गया तो भी चला, इधर तक आया तो भी चला, यहां तक समझ में आया। अब इसका डेरिवेटिव तो आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है वंदन कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर है? कट कर, x बिलोंग्स टू क्या बोला है? रियल नंबर। आपके मन में कोई भी नंबर आता है मेरे को बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आता है, छोड़ो, कोई भी नंबर बोलो। 7, ठीक है, x के जगह पे मैंने लिखा 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 3 75, पॉजिटिव दिया आंसर, पॉजिटिव आया। कोई दूसरा नंबर, 10 माइनस 2 8,
8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 करेंगे पॉजिटिव आएगा। हाँ सर -3, मेरा ठीक है -3 लेता हूं। -3 -2 -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 3 से 7 पॉजिटिव आ रहा है। मैंने क्या बताया, अगर आंसर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब देखो ट्विस्ट, 2 लिखो यहां पे, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो मुझे डेरिवेटिव 0 दे रहा, और 0 कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हाँ या नहीं। और डेरिवेटिव का आंसर 0 नहीं होना चाहिए, पहले भी मैंने आपको बताया। तो इधर 0 आ रहा है, मतलब 2 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर तुम अज्यूम करो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉइंट में भी ले लो कोई नंबर तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा इधर। अरे बात समझा, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सेप्ट वर्ड 2, 2 को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव नंबर दे रहा है, हाँ या नहीं। तो आई कैन से फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बराबर है, हाँ, फॉर एक्स, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे ये जो साइन लिखा इसे कहते फॉर ऑल, फॉर ऑल द वैल्यू फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स हमारे लिए क्या है, रियल नंबर और इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आया? डन विथ योर आंसर। क्लियर? इंक्रीजिंग कैसे हुआ समझ में आया? पक्का समझा? अगर आंसर नेगेटिव आता तो मैं लिखता f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल द वैल्यू फॉर x बिलोंग टू आर एक्सेप्ट जो भी नंबर होता। अरे बात समझा? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं तो मे बी और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट वन था, लीजिए सेकेंड वन बताइए क्या है। फॉर f ऑफ x, बोलिए, x माइनस 1/x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही है। x इज नॉट इक्वल टू 0, क्या बात है, वेरी गुड। x इज नॉट, वेरी गुड, ये लिखा तो अपना एक डाउट भी क्लियर हुआ। क्यों लिखा है ऐसा मालूम है? अगर x का वैल्यू आप इधर 0 डाल देते हो तो 1 डिवाइड बाई 0, 0 से कोई नंबर डिवाइड होता है? नॉट डिवाइड, इसलिए उसने क्लियर बोला x का वैल्यू 0 नहीं रहेगा, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? चलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते, क्या आएगा, 1 माइनस -1/x²। कैसे? ये कौन सी फॉर्म में है? 1/x⁴n के फॉर्म में ना, तो -n(x²), याद आया डेरिवेटिव। और अच्छे से लिखता हूं 1 + 1/x², और अच्छे से लिख सकते हो, डिनोमिनेटर इक्वल करना विरना कर रहा तो नहीं तो भाई सर हमको इतना ही समझ में आता, मेरा ठीक है। अब चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। x बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 आएगा, 5 कैसे, 1/4 बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, 4 + 1 5/4 आएगा, फ्रैक्शन में आया। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ही ना, -2 लिया, -2 का स्क्वायर 4, हाँ, -2 का स्क्वायर 4, वापस से 4 + 1 5/4 ही आएगा। तो और कौन सा नंबर, 1 का स्क्वायर 1, हाँ, 18 लेने का तेरे को, 18 का स्क्वायर कर ले, एक मिनट, 18 का स्क्वायर कर लेगा प्लस करेगा तो भी आंसर तो पॉजिटिव आएगा। मेरे को सॉल्व थोड़ी करना है कि ये नंबर लेना है, मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन देखना है कि मैं जो नंबर ले रहा हूं वो मुझे पॉजिटिव आंसर दे रहा है कि नेगेटिव। बात समझा? तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है। अब मैं 1 लेता हूं तो 1 का आंसर 1 ही है, 1 + 1 से तो भी फ्रैक्शन ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, बाकी कोई भी नंबर ले सकते, क्योंकि 0 लिया अगर, नॉट डिफाइंड। अरे बात समझा? क्लियर है? तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल द वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट
कर लो का हो। थर्ड सम बताइए क्या है थर्ड सम। एफ ऑफ एक्स 7/x -3 x बिलोंग्स टू आर x नॉट इक्वल टू 0 सेम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। एफ डैश एक्स क्या आएगा -7/x²। 0 उसको भूल जाओ। अरे ये समझा। चलिए अब कोई भी नंबर लीजिए x का, नेगेटिव ही आंसर आएगा। कोई भी नंबर ले लो नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों सर, x का वैल्यू माइनस भी होगा तो भी स्क्वायर में तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ऊपर नेगेटिव है ना, ऊपर नेगेटिव। मतलब कितना भी कोई भी नंबर ले लो आपको आंसर नेगेटिव आएगा एक्सेप्ट 0। अगर इधर 0 आया तो भाई ये तो गया, काम खत्म इसका। अरे बात समझाइए, क्लियर है। तो मतलब आई कैन से यहां पे जो मेरा फंक्शन है इज डिक्रीजिंग फंक्शन, बराबर है। फॉर ऑल द वैल्यू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, सब समझ में आ गया, क्लियर है, इजी है, कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और क्वेश्चन नंबर 3 देखो उधर बोला है डिक्रीजिंग है। दोनों का कंसेप्ट सेम है। इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग अप्लाई करेंगे। जैसा इंक्रीजिंग है वैसा डिक्रीजिंग करने का। अब भाई क्लियर है। पहला क्वेश्चन बताओ क्या दिया है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा कुछ बोला है तो रियल नंबर ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है। यहां तक समझ में आया, क्लियर। अब मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा बताइए, 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर, सब में 6 कॉमन ले सकते हो। एफ डैश एक्स 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस 5x प्लस 6 ना। अरे ये समझा, पढ़ लो और अच्छे से लिख देते। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 को स्प्लिट करके 5 ला सकते हैं क्या, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करना 5 लाना है, तो 3 2 जा 6 -3 -2 -5 आ जाएगा और प्लस 6 भी आएगा। यहाँ पे आएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। याद आया, ऐसा कुछ करते थे आप। हाँ माइनस माइनस प्लस तो साइन माइनस का आएगा, होता ही उम्र में ऐसा, नॉर्मल है। 6 इधर कॉमन x लेंगे, x -3 -2 एफ डैश एक्स में डायरेक्ट लिख सकता था, खाली आप लोगों को स्टेप्स बताना है इसलिए लिख रहा हूं। अरे ये समझा। हाँ अब क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान से, और मैं जो करने वाला भी उस पर इंपॉर्टेंस देना। बाकी सब मैं इजी वाला ले सकता था, ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया है सब। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स का आंसर ग्रेटर देन 0 है, बराबर। एफ डैश एक्स ये है ना, 6 x -3 x -2 ग्रेटर देन 0। इधर आएगा तो 0 हो गया, 6 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, अरे बराबर। तो आपके पास क्या बचा, x -3 x -2 ग्रेटर देन 0। अभी मैंने आपको बताया था अगर डेरिवेटिव में 2 टर्म आता है, दोनों का प्रोडक्ट 2 टर्म है, तो ये फॉर एग्जांपल a है ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव। मतलब ये a है और ये b है, तो ये इधर 2 केसेस लेना पड़ेगा, एक दोनों पॉजिटिव होगा
या तो दोनों नेगेटिव होगा। बात समझा? क्लियर है? अंडरस्टूड? इधर अगर डायरेक्टली आंसर आ गया रहता तो अपन दिल पे लेते भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आया, अपने को समझा भाई दो टर्म्स आ गए तो अपने को देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग फंक्शन केस है या डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है क्या कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो अपने को दोनों आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव आने का रूल क्या है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है या तो दोनों नंबर नेगेटिव है। दो केसेस है। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, we can say the first term, that is x minus 3 greater than 0 और x minus 2 greater than 0। पहले दोनों पॉजिटिव ले रहे, तो इधर आंसर क्या आएगा, x greater than 3, x greater than 2। ये समझ में आया? x का वैल्यू 3 या 2 से बड़ा है, क्या है वो मेरे को अभी तक मालूम नहीं है। ये समझा? यहां तक पक्का समझा? दो टर्म्स थे, ये ए और ये बी था, इंक्रीजिंग बोला था, तो इंक्रीजिंग का मैंने अभी एग्जांपल दिया। मैंने पहले बताया, वो जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बताया, अगर दो नंबर्स है ए और बी और ग्रेटर देन 0 तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव कब आएगा, ये दो नंबर्स दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 रहेंगे, तो ये दो नंबर्स या पॉजिटिव। -3 को ये बाजू दिया तो प्लस, -2 को ये बाजू, बस वही किया और कुछ नहीं किया। ये समझा? ये केस 1 हो गया। और केस नंबर 2, अब दोनों नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आएगा, x माइनस 3 लेस देन 0 और x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन 3, x लेस देन 2। क्लियर है? हो गया, आंसर आ गया, बट इसे भी लिखना पड़ेगा। आंसर आ गया आपको, अभी इसको लिखना कैसे जरा ध्यान देना। आप सभी को नंबर लाइन तो पता होगा, ऐसा नंबर लाइन देखा है, ऐसा कुछ। अब इसी को सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पे कितना नंबर है मालूम है क्या, यहाँ कितना नंबर मालूम है क्या, तो यहाँ जो नंबर आता है उसे माइनस इंफिनिटी कहते हैं, इंफिनिटी, इनफाइनाइट। और इधर जो आता है इसे पॉजिटिव इंफिनिटी कहते हैं। 8 को सुला दे दे, जैसा भी बने। क्लियर है? हाँ। तो अब जरा ध्यान देना, पहले वाले केस में x का वैल्यू 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब इधर जितने भी नंबर है सब वही आएंगे, ये बाजू नंबर आएंगे। x का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब इधर, तो दोनों का ओवरलैपिंग किधर हो रहा है, इधर से, मतलब 3 से लेके किधर तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इस पोर्शन का आंसर क्या है, 3, इनफाइनाइट। 3 से चालू होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कौन सा नंबर है वो मालूम है क्या? नहीं। तो सिर्फ इसका आंसर है x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3, इनफाइनाइट। अरे ये समझा? और में सेकेंड केस है, क्या दिया है, लेस देन 3, लेस देन 2, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब ये बाजू आएगा ना, 2 से छोटा मतलब ये बाजू, तो ओवरलैपिंग 2 से हो रहा है, यहां से कॉमन चालू हो रहा है ना, तो 2 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इधर आएगा और x बिलोंग टू रियल नंबर 2 माइनस इनफाइनाइट। अरे बात समझा? डन। अब ऐसा लिखो, या तो यूनियन के फॉर्म में लिखो। यूनियन क्या होता है तो आपको मालूम है, और का मतलब यू लिखते, एक जमाने में आपने अगर सेट किया रहेगा तो उसमें पता है था, नहीं तो भाई ये कर। बात समझा? क्लियर है? अंडरस्टूड? कैसे लिखा इसे मैंने, 3, इनफाइनाइट या तो 2, माइनस इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको असाइनमेंट देता हूं, थर्ड वाला सेकेंड में कर रहा हूं, क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड में कर रहा हूं, थर्ड वन तुम लोग असाइनमेंट में करो, क्योंकि थर्ड वाला जो है ना, अभी जैसा फर्स्ट वाला किया वैसा ही, फर्स्ट जैसा किया दो असम्पशन वाला वैसा ही है। सेकेंड वाला देखते क्या दिया है, फॉर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। सिंपल लग रहा है, सिंगल टर्म आने वाला, देखते कैसे, सिर्फ ध्यान दे बेटा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 बराबर है एफ डैश एक्स।
अगर आप देखो तो 2 कॉमन ले सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक 2 कॉमन, x प्लस 1। इसके आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है? फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है, तो आई कैन से 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 2 चला गया, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x क्या आएगा? ग्रेटर देन -1। तो नंबर लाइन क्या है? यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे -1 है। x का वैल्यू ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर मतलब यहां से ये बाजू देखेंगे ना, -1 से ग्रेटर बोला ना, तो कहां तक देखोगे? पॉजिटिव इंफिनाइट तक देखोगे। तो इसका आंसर क्या है? फॉर x, फॉर ऑल द वैल्यूज फॉर x बिलोंगिंग टू r, आंसर क्या है? -1 इंफिनिटी। अरे समझा आंसर? क्लियर? इधर आने के बाद क्या करना है? नंबर लाइन के साथ खेलने का। भाई कौन से बाजू? वो बाजू के बाजू? अरे वो बाजू पॉजिटिव, ये बाजू नेगेटिव। समझा? क्लियर है? स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई किया, फाइंड द वैल्यू फॉर x सच दैट फंक्शन ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बराबर है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर 2 टर्म आया तो दोनों क्या होगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। याद है? बस वही कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई करने का, करना वही है आपको। चलिए पहला सम ले लेता हूं। ये जो है वो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना ऊपर, देखो सेकेंड का थर्ड सेम टू सेम है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वही सेम है, खाली इतना है कि वहां पे वो इंक्रीजिंग के ऑर्डर में, यहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। इन शॉर्ट अभी जैसा मैं सॉल्व करूंगा उधर भी आपको वही करना है, उधर आपको इंक्रीजिंग करना है, इधर डिक्रीजिंग है। क्लियर? मजा आ गया? चलिए ठीक है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वन बताइए क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 144x माइनस 7, बराबर है? Oh, that's a difficult question. Yeah. F dash x is equals to 6x square minus 30x minus 144। सब 6 के टेबल में जाता है, सब 6 के टेबल में जाएगा। तो f dash x is equals to x square, सॉरी 6 पहले बाहर ले लेता हूं, x square माइनस 5x माइनस 6 2 जा एंड 6 4 जा। अरे बात समझा? अभी क्या करना है? स्प्लिट करना है। 24 माइनस 24 को स्प्लिट करना और 5 24 3 8 जा 24, बराबर है? 3 8 जा 24 होता है, बट माइनस 5 चाहिए और इधर माइनस 24 भी चाहिए। ध्यान से, माइनस 24 3 8 जा और माइनस 5, तो बिगर नंबर साइन। अब मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आएगा? -24 और 3 माइनस 5 भी आएगा। फैक्टर समझ में आ गया? चलिए फैक्टर इज रेडी। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, 3 8 जा 24 ना, -8 -3 -5 भी आ गया। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बट आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। x कॉमन ले लिया, x माइनस 8 प्लस 3, अरे बराबर है 6 x माइनस 8 x प्लस 3 बराबर है f डैश x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है, मतलब f डैश x इज लेस देन 0। तो इधर आएगा 6x माइनस 8 x प्लस 3 लेस देन 0। 6 तो 0 हो गया, तो x माइनस 8 x प्लस 3 लेस देन 0। दो टर्म प्रोडक्ट आ गया, डिक्रीजिंग है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना है। तो दो केस लेना पड़ेगा, एक बार ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। समझा ना? दो केसेस लेंगे, तो केस 1 केस 2 ले लेते। यहाँ पे x माइनस 8, क्या अभी मैंने क्या बताया? नेगेटिव नंबर के लिए एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा ना मल्टीप्लीकेशन में, तो पॉजिटिव रहेगा मतलब ग्रेटर देन 0 और x प्लस 3 लेस देन 0। ये पहला केस हो गया, केस 1।
केस 2 में क्या आ जाएगा, x माइनस 8 लेस देन 0 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। दो केसेस समझ में आ गया। चलिए यहां पे आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 8, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा ना, बराबर है x 3 उधर चले जाएगा लेस देन माइनस 3। अरे ये समझा, इसका नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूं, 0 1 3 8 -1 -3 -8, इधर इंफिनिटी उधर भी इंफिनिटी। ये समझा ना, मैं बीच के नंबर्स नहीं लिखा, खाली समझाने के लिए नंबर्स दिया मैंने। x का वैल्यू 8 से बड़ा, 8 से बड़ा, x का वैल्यू -3 से छोटा, अरे बराबर, -3 से छोटा ये बाजू ही आएगा ना, बराबर है कि नहीं। सर कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सबर करते, इतना समझ में आ गया। अरे यस, इधर सॉल्व करते, x लेस देन 8, x ग्रेटर देन -3, +3 तो जाएगा तो माइनस होगा ना भाई, सबर। अब इस केस में नंबर लाइन की बात करूंगा तो 0 -1 -3 -8 1 3 8, x का वैल्यू 8 से छोटा, सारे नंबर, x का वैल्यू -3 से बड़ा, -3 से बड़ा इधर आएगा। सर कुछ भी कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा। इस केस में अपने को क्या मालूम पड़ रहा है, इस केस में मालूम पड़ रहा है 8 से बड़ा पॉजिटिव इंफाइनाइट तक जा रहा है, -3 से छोटा नेगेटिव इंफाइनाइट के बीच में जा रहा है। सिर्फ ये नहीं है, बाकी सब तो आ रहा है। हाँ, तो इस केस में आप क्या लिखोगे आंसर, इस केस में हम आंसर क्या लिखेंगे, अभी ध्यान से आंसर क्या लिखेंगे, या तो 8 से बड़ा या तो -3 से बड़ा या तो और। इस केस में आंसर क्या आएगा, और। बात समझा, मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। तो इधर मैं लिखूंगा फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस केस में दो आंसर आएगा, 8 से बड़ा 8 इनफाइनाइट, और बोलो -3 और इनफाइनाइट, तो पहले माइनस इनफाइनाइट -3, क्योंकि इनफाइनाइट पहले आएगा, बाद में नंबर्स ऐसे जाते हैं। कंडीशन समझ में आ गया इधर, और का वर्ड समझ में आया क्यों लिखा, इधर 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 क्या हो रहा है, 8 से बड़ा, 8 से बड़ा मतलब सॉरी 8 से छोटा मतलब ये बाजू आ रहे लिमिटेड है, इधर और इधर, इन दोनों के बीच में ही आंसर है ना, इनफाइनाइट तक नहीं जाना है। x का वैल्यू 8 से छोटा, 8 से छोटा मतलब इधर तक आने वाला है, माइनस तक जाने वाला है, और इधर x का वैल्यू -3 से बड़ा तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में होगा, 3 से बड़ा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, 8 से छोटा नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट। अरे समझा, 8 से बड़ा मतलब कहां तक जा रहा है, नेगेटिव तक जा रहा है, 3 से बड़ा कहां तक जा रहा है, अरे बात समझ में आया। तो आंसर क्या है, इन दोनों के बीच में ही है ना, क्या नंबर है वो नहीं मालूम है, इसलिए आपने ये साइन लिखा। अंडरस्टूड, क्लियर है। थर्ड का सेकंड तुम करो, थर्ड मैं करता हूं। छोटा सा सम दिया है, सेकंड वाला x⁴ - 2x³ + 1 है आपका क्वेश्चन, ये आप करना। मैं थर्ड वन करता हूं, बताइए f of x इज इक्वल टू 2x³ - 15x² -84x माइनस। ध्यान से, जो कंफ्यूजन था अभी ये पिछले सम में ना, होपफुली इधर मैं क्लियर कर देता हूं। f' क्या आएगा, 6x² -30x बराबर है -30x -84, सब 6 के टेबल में जाएगा,
एफ डैश एक्स, ध्यान से 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 1 4 14, अब 14 और 5 14, 7 2 जा 14, माइनस 14 चाहिए, तो 7 2 जा 14 तो आ गया, बट माइनस की और बिगर नंबर साइन में माइनस की है, तो इधर -7 कर दो, -7 प्लस 2 करोगे तो -5 आएगा, -7 इंटू 2 करोगे तो -14 भी आएगा। तो अब जरा ध्यान से, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था ना पिछले सम में, अब वो मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 14, 6 कॉमन, x कॉमन, x माइनस 7, x माइनस 7 प्लस 2, 6 x माइनस 7 x प्लस 2, एफ डैश एक्स। क्लियर यहां तक? फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, एफ डैश एक्स क्या है 6 x माइनस 7 x प्लस 2 लेस देन 0 है, 6 तो 0 हो गया, वापस दो प्रोडक्ट आ गए, x माइनस 7 x प्लस 2 लेस देन 0, दो प्रोडक्ट आया, डिक्रीजिंग फंक्शन है, आंसर नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, ऐसे दो केसेस लेने पड़ेंगे। चलिए दो केसेस ले लेते हैं अभी। पहला x माइनस 7, इसको नेगेटिव लेता हूं, अगर ये नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या रहेगा, लेस देन 0, और अभी ये नेगेटिव लिया है तो दूसरा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और सेकेंड कंडीशन में इसको नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव ले लेंगे, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2 लेस देन 0। केस समझ में आ गया? यहां पे x का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 7, ध्यान से लेस देन 7, x का वैल्यू माइनस, ग्रेटर देन माइनस, क्लियर? यहां पे आ x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन माइनस। अब जो कंफ्यूजन तुम्हारा नंबर लाइन का हो रहा है तो जरा ध्यान से, हम नंबर वही सिलेक्ट करेंगे जहां पे कॉमन एरिया आएगा, नंबर वही सिलेक्ट करेंगे जहां पे वो कॉमन इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहीं पे, दूसरा कुछ भी मत सोचना। यहां पे अगर मैं सोच रहा हूं यहां का नंबर लाइन ये 0 है, 1 2 7, 1 2 7 माइनस, अब यहां पे x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या लेस देन, लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब यहां से चालू के यहां तक जाएगा, एग्री? एग्री? 7 से छोटा नंबर ये बाजू ही आएगा ना सब। यहां पे x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर, दोनों का कॉमन एरिया ये है, कॉमन एरिया यही है। अब इन दोनों में सबसे पहला नंबर क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये लिख दो, -2 से बड़ा चाहिए x, और उसका वैल्यू क्या रहेगा, 7 से छोटा रहेगा। अरे हाँ, अरे यस और नो, x का वैल्यू 7 से छोटा और x का वैल्यू -2 से बड़ा। अरे समझा अभी, ये समझा, डन, काम खत्म हो गया। इधर देखना कॉमन नहीं रहेगा, इधर कॉमन ही नहीं रहेगा, नंबर लाइन ले लो, 0 1 2 7, माइनस में 1 2 7, x का वैल्यू 7 से बड़ा, x का वैल्यू क्या है, लेस देन -2, क्या कॉमन है, छोड़ दो, ये समझ में आ गया, ये लिख दो, अभी समझा, क्लियर हुआ कंसेप्ट? हमने क्या सिलेक्ट कर दिया, कॉमन। अब मैं इधर लिख सकता था -इंफिनिटी, 2 और -इंफिनिटी और 7 और पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब तो यही लिख रहा था। अरे बात समझ में आया? क्लियर है? तो अब आंसर में क्या लिख रहे हो वो क्लियर हो रहा है, 100% क्लियर, पक्का। तो एक सम, सॉरी दो सम तुम्हारा असाइनमेंट है, क्वेश्चन 2 का थर्ड वन और क्वेश्चन 3 का सेकेंड वन, क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।